करते हैं, देन उसको इन्फर करते हैं। तो अभी मुझे चैट में कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपके जोक का आंसर जो नीता मैम ने दिया है जी। तो नीता मैम ने आंसर किया है कि इज इट कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव लॉ। नहीं वो नो खैर शायद नो मैं अपनी नो चर्चा, नो हाँ नो बोले बोले प्लीज बोले। नहीं तो नहीं, वो तो एवरेज की बात है, दादी और पोते की, और उधर हस्बैंड वाइफ का, जो अगर आप ज्योमेट्रिकल मीन ले ले चाहे अर्थमेटिक मीन ले लें, तो वो एक एवरेज की बात की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, प्लीज और भी शेयर करें जरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोनों हो सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी और ज्योमेट्रिक मीन भी। सुनीला मैम बहुत बढ़िया। बाकी भी शेयर करना चाहें? जी, क्या कौन कोई शेयर कर रहा है क्या कुछ? नहीं सर, अभी तो कोई शेयर नहीं कर रहा है। मैंने एक्चुअली में आपने देखा हो तो इन बिटवीन मैंने उसका आंसर भी शेयर करने की कोशिश की थी। ऐड ऑन करूंगा थोड़ा सा। जी सर, अनिल सर। मुकेश जी इजाजत हो तो मैं ऐड ऑन करूं थोड़ा कुछ? सर माफी दे दो मुझे, तो आप ऐसे बोल के। नहीं नहीं, जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो आप रिकॉल कर रहे हो तो एक बार मैंने एक सवाल रखा था और निश्चित रूप से उसकी क्लैरिटी काफी सारे लोगों को थी और काफी कुछ हमारे साथियों को नहीं भी थी। बस एक रिकॉल करा रहा हूँ कि जो भी हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं तो उसमें मोस्ट सेंसिटिव कौन सी है, इसको हम बच्चों को, मुझे लगता है कि एक गेम के थ्रू, जैसे हम उसमें तीनों की बात करें, मीन की बात भी करें, मीडियन की बात भी करें और मोड की बात भी करें, और बहुत अच्छा एक गेम बन सकता है कि कुछ हम उसमें नंबर्स रखें और एक एक नंबर मूव करें उसमें और फिर देखें, चलो करके देखते हैं, तो आप देखेंगे बच्चे ही उसको कंक्लूड करते हैं बहुत अच्छे से। जी सर। और एक पूनम मैम जीएम और एचएम की बात करी थी। पूनम मैम आप एक बार बोलेंगे, अपना शेयर करेंगे पॉइंट? पूनम मैम आप मुझे सुन पा रही? पूनम कौन सी पूनम है? पूनम कटियाल मैम? एक सेकंड। वो पूनम कटियाल मैम है, मेरा नहीं था। नहीं, पूनम अरोड़ा मैम। नो नो, मेरा नहीं था, पूनम कटियाल मैम का था। दे दे। सभी को नमस्कार। जी, मुकेश सर, मुझे एक्चुअली मीन और एवरेज का ही थोड़ा कई बारी मतलब ये कंफ्यूजन रहता है। चाहे साइंस में हमें थोड़ी सी मैथ्स दिखाई जाती है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कभी कि बच्चे अगर ये बात पूछे कि मीन और एवरेज का आंसर सेम आता है जी, तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करें उन्हीं के लेवल पे? जी मैंने जो शायद इसमें कोशिश की थी ये बात कहने की, अर्थमेटिक मीन को जो हम बोल रहे हैं ना पर्टिकुलरली, हालांकि मीडियन भी एवरेज है और हमारा जो मोड है वो भी एवरेज है एक्चुअली। एवरेज एक नहीं है, पूरा फैमिली है एक्चुअली एवरेज। अच्छा, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब हम देखते हैं, मीडियन को भी ले रहे हैं तो वो भी एक पूरे डाटा को ही रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअली, और मोड को भी ले रहे हैं तो वो पूरे डाटा को ही रिप्रेजेंट कर रही है। उनकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है उनका एक्चुअली। तो अर्थ में हम सिर्फ मीन को ना बोले, वहां पर बोले अर्थमेटिक मीन। ये हमें अच्छा, थोड़ा ध्यान स्पेसिफाई करें कि अर्थमेटिक मीन है। यस, जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक मीन, इट मींस सम अपॉन नंबर। लेकिन बच्चे को जैसे 6th-7th में नहीं पता कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, तो वहां पे हम जैसे हम एक जनरल डेफिनेशन ये भी तो देते हैं ना कि एवरेज जो है वो आपका मीन हो सकता है। मीन जो है मतलब व्हाट आई शुड से कि ऑल मीन्स आर, नहीं वो मीन की जब हम बात कर रहे मीन हैं, कैन बी एवरेज, मीन कैन बी एवरेज, बट एवरेज कैन नॉट बी मीन। नहीं अब जब हमने उसकी बात की है ना मैम, जब मीन को बोल रहे हैं ना हम सिर्फ, तो उसमें हमारा ये क्लियर नहीं है कि वो अर्थमेटिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है या हार्मोनिक, अच्छा, क्योंकि तीनों ही मीन है एक्चुअली। और जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो वो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं।
अच्छा ठीक है सर। तो वो उससे क्लियर होता है। तो पहले तो हमें यहाँ पर अपने आप को रोकना पड़ेगा कि हम जनरल लैंग्वेज में, मैंने भी बहुत यूज किया है कि मीन ही बोल देता हूँ मैं सीधे। हम्म। तो वो वहां पर मीन ना बोल करके हमें वी शुड कॉल इट अर्थमेटिक मीन। ओके थैंक यू ये सर। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों को जरूरी नहीं है कि हम हार्मोनिक मीन और ये सब बताएं, हम्म। लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हमने उनसे छुपाई है। बचपन में भी हमने उनसे जैसे काउंटिंग सिखाई तो हमने ये नहीं बताया उनको कि नेचुरल नंबर है। एक लेवल पे आके बताते हैं कि भाई ये नेचुरल नंबर भी है, काउंटिंग नंबर्स। जी तो आशा है कि आपकी बिल्कुल बिल्कुल हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और मुकेश सर जी मुकेश सर मुझे आपका जो छोटा सा प्रेजेंटेशन था बहुत ही बढ़िया लगा। बढ़िया इन द सेंस कि जो एग्जाम्पल्स आपने लिए हैं वो मुझे बहुत सिलेक्टेड और बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्ट किए गए एग्जाम्पल्स थे, जो क्लैरिटी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत बढ़िया तरीके से आपने चुने हैं एग्जाम्पल्स। अगर हम इसी तरह एग्जाम्पल्स चुने तो कहीं कोई शक नहीं है कि क्लैरिटी ना आए किसी को। सिर्फ एक मेरी जो गुजारिश थी, जहां मुझे एक जगह कंफ्यूजन हुआ, वो ये था, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक्चुअली वो मुझे कंफ्यूजन क्यों हुआ। जो लास्ट स्लाइड में आपने एग्जांपल्स लिए थे जिसमें 1 2 3 4 5 भी था और लास्ट एग्जांपल 99 वाला भी था। 99 वाला तो मुझे बहुत हद तक क्लियर हुआ कि हम क्यों 3 तरीके से सेंट्रल टेंडेंसीज को हमें देखने की जरूरत पड़ती है, खाली मीन से काम क्यों नहीं चलता है, या उसको हम किस किस तरह से देखें, वो बहुत क्लियर होता है उस एग्जाम्पल के साथ। जब आपने पहला एग्जाम्पल बोला, शायद मैं या तो कुछ मिस करी एक लाइन या कुछ हुआ था, कि जब आपने वो 1 2 3 4 5 का शायद बोला कि एवरेज या मीन हमें लेना है और हम उसी के अंदर एडजस्टमेंट करके मीन निकाल सकते हैं नंबर्स को, 5 में से 2 निकालें और ऐसे करके, है ना, यही कहना चाह रहे थे। वो मुझे क्लैरिटी ना थोड़ी देर बाद बनी। उसका कारण ये था कि वो जो इंसर्शन और जो आप वो कर प्रोसेस दिखाना चाह रहे थे, एक स्लाइड बीच में और होती तो शायद वो जल्दी क्लैरिटी हो जाती। बस इतना मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा, क्या मैं ठीक कह रही हूँ जो मैं कह रही हूँ? मैम आई एग्रीड। तो मेरी उमा शंकर से बात हुई थी कि जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम कह सकते हैं और उसको उस फॉर्म में, मतलब जो स्लाइड की फॉर्म में, या तो हम हैंड रिटन ला सकते हैं या लैंग्वेज की फॉर्म में वो बोल के बताई जा सकती है। गॉट इट। लेकिन हाँ बस, लेकिन बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया था ओवरऑल, सारे एग्जांपल्स बहुत बढ़िया थे, मजा आया। थैंक यू। धन्यवाद मैम। मुकेश सर, एक मंजीत सर का क्वेश्चन है। मंजीत सर, आप अपना क्वेश्चन रखेंगे प्लीज। हेलो हेलो सर। हेलो, मुझे सुन पा रहे सर? हाँ ऑडिबल हैं सर, ऑडिबल हैं, आप बताइए। ओके ओके। मुकेश सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम एवरेज या मीन के तौर पर बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों का हम कोई रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो वो उसमें एवरेज, मीन, ग्रेडिंग यही सब आता है, तो एक तरह से मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। क्या सर, दोबारा बोलें एक बार, मैं सुन नहीं पाया। मतलब हम उसका, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर वो उसका एक्चुअल रिजल्ट होता ही नहीं है। हाँ, वो एस्टिमेशन ही है एक्चुअली में। जी जी जी, बस यही कहना चाह रहा था कि मतलब वो एस्टिमेशन ही है सर, क्योंकि जो मैंने लास्ट में जो एग्जांपल लिया क्लास इंटरवल का, अगर उसको देख रहे हैं तो हम एस्टिमेट ही कर रहे हैं, पर फिर भी हम थोड़ा उसका ट्रीटमेंट देके ना फर्दर थोड़ा आ सकते हैं। और आपने मेरे से प्राइवेटली भी क्वेश्चन पूछा, पर मैं पब्लिकली आंसर करना चाह रहा हूँ इसका। अच्छा, एक और सर, एक और क्वेरी थी कि वो सबसे पहले आपने जो जोक सुनाया था, तो बच्चे ने कहा कि जैसे आपने मेरी मम्मा से शादी की है तो मैं आपकी मम्मा से शादी करना चाहूंगा। ठीक है। तो मैथ में एक सिंबल होता है जस्ट इक्विवेलेंट टू, मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा था कुछ ऐसा। तो सर मैं आंसर करूं आपके क्वेश्चन का? जी 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 जी। सर ने कहा है कि आपके वॉल पे इतनी बड़ी वो जो पिक है वो क्या कैसे पेंटिंग है, क्या है वो? जी जी, वो एक्चुअली सर फ्लेक्स है। फ्लेक्स जैसे जो होती है ना जो हमारी, जी, वो है फ्लेक्स पे, पूरी वॉल पे वो पेस्टिंग हो रखी है जी, वो कैलाश पर्वत की। जी, एक वॉल पे। ये मेरी खुद की टिकी फोटो है।
बहुत खूबसूरत है सर, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे मिथक भी हैं, मतलब हिंदू माइथोलॉजी में। उस पर शायद आज तक कोई शायद उस पर चढ़ भी नहीं पाया ये सर। बिल्कुल सर अलाउ भी नहीं करती चाइनीज गवर्नमेंट उसके लिए कि उसके ऊपर कोई जा सके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मुकेश सर, मुझे अब और कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख पा रहा है। हाँ, तो मैं एक बात तो ऐड कर दूं जरा। हाँ जी सर। भाई देखो, मैंने तो देखो एक टेंडेंसी जरूर देखी है, मैं बड़ी दिल खोल के आपके सामने बात रख रहा हूँ सभी के, कि हम ना सामने सामने ना बहुत बढ़िया 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 करते रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फीडबैक में आप प्राइवेटली थोड़े से अपने कंसर्न रख दे, सामने नहीं कह पाते, क्योंकि मेरे से भी अगर कोई पूछता है सामने तो मुझे लगता है कि मैं उस तरीके से एनालिसिस करता हूँ जो उस तरीके से सामने नहीं रख पाता। यहाँ भी एक फैलेसी आ जाती है सामने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्राइवेटली मुझे फीडबैक जरूर दें, चाहे वो ये मत सोचे कि मुझे कैसा लगे। आपसे रिक्वेस्ट है। सुनीला मैडम ने मुझे लगता है बहुत अच्छे से फीडबैक दिया, जहां जहां उनको लगा पॉइंट करके उन्होंने बताया कि भाई मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लगा। तो इस तरीके से अगर किसी भी साथी के मन में कोई ऐसी चीज आती है कि भाई यहाँ पर हम आपके डिसएग्री हैं, तो सोम भाई वाली बात है कि भाई आपको डिसएग्री होने का पूरा पूरा अधिकार है, पर सबके सामने अगर नहीं कहना चाहते तो प्राइवेटली मुझे जरूर कहें। धन्यवाद। मुकेश सर जी। हाँ सर, अब मेरे पास तो कुछ ऐसी बातें नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, क्योंकि आपसे हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं और बहुत सालों से आपको जानते हैं। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी सर, उसके लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के। इतनी सी बात है और मुझे कोई फ्लॉ नजर नहीं आया। बाकी हाँ, सुनीला मैम ने जैसा बोला उनको कुछ लगा होगा। बहुत सिंपल और इफेक्टिव थी। थैंक यू सर। बढ़िया मुकेश जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ इतनी सिंपल नहीं थी, बातें समझने की हैं। मैम थैंक यू, मैं यही चाहता हूँ एक्चुअली। दैट्स आई वांट। तो बहुत बढ़िया में क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट के चांस खत्म हो जाते हैं। नहीं, सिंपल में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो अभी एक्सप्लोर करने वाला है। धन्यवाद। और मैं एक बात और यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ। यही तो मजा होता है कि देखने में सिंपल लगे और एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ हो। तो यहाँ पर मैं एक चीज और शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो सब मैंने आपके सामने चीजें रखी हैं, ये कई बार क्या होता है कि हमारे सामने ना बुक से पढ़ के भी बहुत चीजें आ जाती हैं, कोई सामने सोल्यूशन आ गया है बहुत अच्छा सा, और हम उसको अपने लाइफ में ले लेते हैं, फिर आगे हम उसी के थ्रू चलते हैं। पर मैंने कोशिश की है, जितने भी आपके सामने मैं एग्जांपल कोट करे, जितनी भी नॉलेज कोट करी, कहीं पे डाउट था, वो मुझे डाउट आया था एवरेज और मीन में क्या डिफरेंस है। उसके लिए मैंने काफी जो है अपना विकिपीडिया क्या और अपना काफी क्रोम को एक्सप्लोर करा, गूगल जी को एक्सप्लोर करा, फिर साथियों से ही बात करी, इवन उमा शंकर जी से बात करी थी इस बारे में, और एक हमारे सुनील तिवारी जी है मोती नगर में, उनसे बात करी मैंने। फिर 11th की बुक का मुझे ध्यान आया कि स्टैट्स वहां पर पर्टिकुलरली अलग से, इकोनॉमिक्स जब स्टूडेंट लेते हैं तो स्टैट्स की एक बुक लगती है अलग से, वहां से ये लैंग्वेज बड़ी सिंपल तरीके से दी थी, वहां से ये लैंग्वेज मैंने उठाई। और एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने रखे, ये मेरी अपनी खुद की जो लर्निंग है इतने सालों में, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ उस चीज को, वो मैंने आपके सामने रखी है। हालांकि सेशन बहुत छोटा था, हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी 6:20 ही हो रहे हैं, और मैंने अपना अराउंड 6:05 पे 20 मिनट्स के अराउंड मैंने इसको खत्म कर दिया। होप कि ठीक रहा होगा। धन्यवाद। भाटिया मैम। यस। मुझे आपसे कुछ कहना था। कौन बोल रहे हैं? जी, मंजीत बोल रहा हूँ। जी सर, प्लीज बोलिए। मुझे एक चीज का थोड़ा सा एनालिसिस नहीं कहिए कि, बल्कि मुझे ऐसा ही फील हुआ कि आपके अंदर मैथमेटिक्स और फिलॉसफी का अद्भुत सामंजस्य दिख रहा है मुझे। बहुत बढ़िया। काफी आप मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में बीच में डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो रहा है मुझे कई बार। अच्छा, कैसे? आपकी बातें शुरू होती है, मैथ से चली जाती है उस तरफ। अच्छा। अब पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट, मैं तो कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रही हूँ सर। थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट ही है। कॉम्प्लीमेंट ही है। थैंक यू। वैसे मैथ्स और फिलॉसफी अलग नहीं है सर, वैसे अलग नहीं है, बिल्कुल सही बात।
और इसीलिए शायद मैंने ये कहा भी है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद ये अलग नहीं है। थैंक यू सो मच सर। मैं थोड़ा सा और शेयर कर रहा था कि जो मैंने चुटकुला सुनाया था उस पे लगता है काफी इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है अंदर ही अंदर। अब आप ना उस पे एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू तो कई होंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सर। नहीं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बीच में रखा, शायद आप इंट्रोस्पेक्शन में उसको मिस कर गए। ओके। तो जो मंजीत ने भी रखा, रिलेशन की जो बात की, रिलेशन इज मैथमेटिक्स, और हमारे बहुत से साथियों ने एज की भी बात की थी, मैंने कई ग्रुप में रखा था इसको को, तो कहते हैं एज जो है, एज मैथमेटिक्स है। पर जब हम नीता की बात करते हैं और मैथमेटिशियन की बात करते हैं, क्योंकि जब भी मैथमेटिशियन वर्ड हमारे सामने आता है तो नीता सबसे पहले सामने आती है। तो मैथमेटिशियन की जब आप बात करते हैं तो मैथमेटिशियन में नंबर नहीं होते सिर्फ, एक्चुअली में एनालिसिस, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल, ये जो चीजें होती हैं ये मैथमेटिक्स है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, पर आपने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक के साथ जोड़ने की कोशिश की है। नहीं, वो भी जोक का आंसर जोक में था। नहीं, जो आपने आज फीडबैक दिया है जी, रियली मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं पॉइंट करके जी, वाकई जो आपको लगा ट्रू जिसे बोलते हैं ना, दिल रख देना सामने। थैंक यू सर। सिंपल तरीके। थैंक यू। हाँ सर, मैं ऐसी ही हूँ। बहुत बढ़िया सर, मैम थैंक यू। थैंक यू मुकेश सर। मुकेश सर, मुझे भी एक बात बोलनी है आपसे। आप बहुत देर से एक बात बोल रहे हैं कि मैथमेटाइजेशन का वर्ड जब आता है तो नीता का ध्यान आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटाइजेशन वर्ड जैसे ही हमारे सामने आता है तो हमें अनिल तवतिया सर और चौबे सर का ध्यान आता है, क्योंकि ये दोनों पहले व्यक्ति थे जो हमारे कॉग्निशन में इस वर्ड को लेकर आए थे। और दूसरी बात, मुझे आपके प्रेजेंटेशन में आज की जो एक चीज यूनिक लगी वो ये लगी कि आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे ही आपने वो प्रश्न कोट किया था 48 वाला कि 4 बच्चों के नंबर 48 है तो हम कैसा करें कि वो 50 हो जाए 5वीं एंट्री डालने के बाद, तो मेरा तरीका वही था 50 को 5 से गुणा करके और 48 को 4 से गुणा करके माइनस करके 58। लेकिन आपने जैसे ही अगली स्लाइड में उसका उत्तर दिखाया कि 2 2 2 का डिफरेंस लेके, और उसके बाद जैसे आपने उसको प्रिएम्बल के साथ इक्वालिटी के साथ कोरिलेट किया, तो वो आपने एक जबरदस्त पॉइंट दिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल सही बात बहुत से लोगों ने अभी बोली है कि इसके अंदर बहुत कुछ आज आपने दिया हमें आगे सोचने के लिए, स्टेप डेविएशन मेथड पे सोचने के लिए, मीडियन को इसी लाइन पे सोचने के लिए और मोड को इसी लाइन पे सोचने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे आपका प्रेजेंटेशन सर वाकई में बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। नीता ने जो बात कही है, एक्चुअली में ये मैं नीता का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब अनिल तेवतिया सर और अजय चौबे सर ने दिलशाद गार्डन में पहली बार मैथमेटिशियन रखा था, तो शायद मैं उस मोड में था कि यार ये मैथमेटिक्स कहाँ से हो गया, मैथमेटिशियन कैसे कर रहे हैं हम, हमें तो क्वेश्चन सिखाने होते हैं। इसलिए लगता है मेरे जहन में इनका, हालांकि जब इन्होंने सामने बात रखी थी मैं इनकी बातों को पकड़ नहीं पाया उस टाइम पे, और मैं आपका नाम इसलिए ले पा रहा हूँ बार बार कि जब आपने रखा तब मैं इसको पकड़ पाया। तो हालांकि ट्रू सेंस में वही थी कि अनिल तेवतिया जी और अजय चौबे सर वही कहना चाह रहे थे, और मैंने उसको समझा आपके थ्रू। एक्चुअली एग्रीड, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि इन, और ये तो हमारे मतलब इतने मेंटर जबरदस्त है कि ये हमारे जहन से कहीं अलग हो ही नहीं सकते। मैथ्स है तो ये है हमारे साथ। बिल्कुल, और आज आपने जो एक नया आयाम रख दिया, उस चुटकुले को मैथमेटाइजेशन के साथ जोड़ दिया, तो आपने बहुत कुछ सोचने के लिए दे दिया, बहुत